फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी कि गाय भगवान को बहुत प्रिय है, तो फिर ऐसी कंट्री में गाय काव बीफ क्यों खाया जाता है, और जो ऐसा लोग खाते हैं क्या उनको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है, और नहीं होती तो उनको कौन सा पाप लगता है। सबसे पहली बात, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं गैया से। एक प्रसंग आता है ब्रज लीला में कि ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावेगो? ठाकुर जी बोले हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावेगो, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाएं, कंकड़ नहीं लग जाएं, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया के पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली काहे को? बोले मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जामेंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोड़ते ऐसी, लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते ही लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी लाला तू रो काहे को रोए? ठाकुर जी बोले मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही, आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है। अब क्या कहां तक बचेंगे उस चीज से? पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस, गौ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भाव थे। कल हमारे पास 2 प्रश्न और आए थे, पर हमारे पंडित जी ने दोनों प्रश्न खो दिए। अब वो मिल नहीं रहे कहां। अब कल तो कथा है नहीं, मैं कैसे बताऊं? तो फिर कभी कोई भाव लगेगा। या फिर आप एक काम करो, मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, कथा सुनो, हो सकता है आज उत्तर मिल जाए। कितनी भक्ति की चर्चा हो गई हमारी? कितनी भक्ति हमने सुन ली? 5। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम। कल यहां तक हम लोगों ने सुना था। और वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित
मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को, वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो, उसमें नवीनता नहीं है। प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधारमण जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधारमण जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधारमण जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधारमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। यह मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे, आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। तो कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था,
तो उन्होंने कहा मैंने कहा क्या सुनना है बताइए। तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। इस मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर ये रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनी है?